2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और देश में मोदी पर लोगों का मूड क्या है ये जानने के लिए लगातार हमारी सीरीज आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। हम हर एक राज्य को कवर करते लोगों की राय जान रहे हैं कि क्या है देश का मोदी पर मूड। और इसी सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के फरीदाबाद, जो हरियाणा के गुरुग्राम के बाद सबसे बड़ी लोकसभा है फरीदाबाद। और आप ये मान लीजिए 70 से लेके अब तक यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रही है। और इसी के साथ ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो गुर्जर वोट बैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाट वोट बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी का समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी भी करती रही है और कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो हर राज्य का हर एक प्रत्याशी जो बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में है वो लड़ता है मोदी के नाम पर। और एक हवा बन चुकी है कि लोकसभा चुनाव का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं इस वक्त जहां पर हूं ये दयाल नगर है, ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया के पास का इलाका है, बहुत पुराना इलाका है। आप यहां देखेंगे इस तस्वीर को तो आप समझ जाएंगे। यहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर सूरजकुंड है जो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। सूरजकुंड मेला हर साल यहाँ पर लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है संकरी गलियां हैं, लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहाँ आ पहुंचे हैं। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी आपको नजर आएंगी, घर भी नजर आएंगे, स्कूल, सरकारी स्कूल भी नजर आएंगे। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। बाबूजी पहले तो अपना नाम बताइए। डॉक्टर लखन सिंह। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं के रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं एक बार फिर से? देखिए, लगातार 10 साल से हम देख रहे हैं और हम जान रहे हैं कि जनता हमारी परेशान, हम लोग परेशान। मूड है चेंज करने का। किसे लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? कांग्रेस को ही, विकल्प ही कांग्रेस है तो करेंगे क्या हम। राहुल गांधी विकल्प हैं? हाँ, राहुल गांधी विकल्प है सामने, और कौन है। अच्छा, क्या नहीं किया सरकार ने, मौजूदा सरकार ने? सरकार ने इन बस्तियों में जहाँ हम रह रहे हैं 10 साल से कोई नए पैसे का काम नहीं किया। तमाम वायदे किए, हर घर को छत मिलेगी, आज तक कोई छत नहीं मिली किसी को। और बल्कि यहाँ पर तो तमाम विभाग सरकारी तोड़ने का धमकी दे के यहाँ पे नोटिस चिपका जाते हैं। और अभी भी केस चल रहा है हमारा, हम केस लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में बचाव के लिए। खाने के लिए तबाह हैं, खाने के लिए सारी कंपनियाँ बेकार भी पड़ी हैं। वर्कर तो मोदी की गारंटी पे इस बार विश्वास नहीं है? गारंटी पर हम लोग विश्वास नहीं करते। आप क्या कहते हैं? हम ये चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन होगा तो देश में विकास होगा, रोजगारी बेरोजगारी चल रही है वो भी खत्म होगी। आपको क्या लगता है बाबूजी, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे या कोई और होगा? अब लगता तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन बनना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि काफ़ी देश का नुकसान हो गया है। अच्छा, लेकिन विकल्प आपको राहुल गांधी लगते हैं? विकल्प की बात छोड़ो, जो पॉइंट है ना मैं उस पर बोल रहा हूँ। क्योंकि जो देश में हमें आज़ादी मिली थी, लोकतंत्र मिला था, संविधान मिला था, उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। आज देखो नहीं, चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को राज्यसभा के लिए धमका के वोट डलवाए जा रहे हैं। तो ये जो देश, इस संविधान और देश दोनों तोड़ने की बातें जो हुई हैं इस मोदी शासन में हुई। और विशेषकर आपको याद दिलाऊं कि पार्लियामेंट में एक वोट से इसी जनता पार्टी की सरकार चली गई थी, भाजपा की। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इनमें एक वोट के लिए किसी से कोई जोड़ तोड़ सौदा नहीं किया। आज उन्हीं के अनुयायी या उन्हीं के पार्टी के लोग संविधान की धज्जियाँ उड़ाना, सरकारों को तोड़ना, देश को तोड़ना, जातियों को लड़ाना। पिछले 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ देश? विकास नहीं, विनाश हुआ है, विनाश हुआ है। आप क्या कहेंगे? अब ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि मौजूदा जो सरकार है इसमें बदलाव होना चाहिए। ये जो है देश के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और युवा भी हमारे साथ खड़े हैं, बच्चों से भी बात करेंगे, कुछ बच्चे भी हैं। आप लोग बात करेंगे क्या, किसकी सरकार लगता है देश में आनी चाहिए? मोदी पर कितना भरोसा है? बहुत ज़्यादा है। हाँ। जैसे अभी बुजुर्ग ये लोग कह रहे थे कि पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, आपको भी लगता है? विकास अपने हिसाब से चल रहा है, विकास धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि अचानक हो जाए विकास। जब कांग्रेस की पहले भी सरकार थी उस टाइम में विकास कम था, धीरे धीरे उसमें भी विकास हुए, अभी भी विकास हो रहा है। अगर अभी प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए इस बार? मोदी जी। मोदी जी होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं आगे। भैया आप ये बेचते हैं क्या? आपका ठेला नहीं है ये? आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, आगे की। इधर भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है भैया, किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री इस बार? मैम कोई भी बन जाए, हमें तो खाली विकास से मतलब है कि यहाँ कुछ काम हो जाए। जैसे पहले और सरकारें थी कांग्रेस के टाइम में और इन सब के टाइम में यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है।
और इस टाइम अभी कुछ सालों से जो काम हुए पड़े हैं वही रुके हैं। उसके आगे आगे सारी चीज़ें पास हो गई, बट आगे कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए मैम, प्रधानमंत्री के तौर पे तो मोदी ठीक है हमारे, उसके अलावा आगे कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये जनता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, जनता है, जनता जिसको चुनती है वही देश की बागडोर संभालता है। अच्छा, ये बताइए किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? उनका काम हमें बहुत पसंद है। क्या पसंद आया उनमें? खासकर देखा जाए तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, अपने देश का माहौल बहुत बढ़िया है। उसके बाद राम मंदिर और वहाँ का जो डेवलपमेंट है, खासकर मैं वहीं का हूँ, अयोध्या से? ऐसे ही है हम, तो वहाँ का डेवलपमेंट देख के हम बहुत काफ़ी प्रसन्न हैं, उनसे प्रभावित हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से तीसरी बार वो पीएम प्रधानमंत्री बने। आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी को। क्यों देखना चाहते हैं? अच्छे काम है। आपको लग रहा है 10 सालों में विकास हुआ है? हुआ है। और इस बार मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं उस पर भरोसा है? भरोसा है। तो चलिए, लोगों को, कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्ता में थोड़ा परिवर्तन होना जरूरी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही इस वक्त आने चाहिए। अच्छा, आप बताइए, बतौर महिला हमें महिलाओं की राय भी लेनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए इस बार? हमको नहीं पता है। आपको नहीं पता है? अच्छा, अभी कौन है प्रधानमंत्री पता है? मोदी जी का नाम सुना है? सुना है। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। और राहुल गांधी का नाम सुना है? नहीं। नहीं सुना? तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तो पता है? हाँ, बात करते सुनती हूँ। करते हैं। किसी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। नहीं मिल रहा। वोट करने जाती हैं? वोट डालती हैं? अच्छा, किसको वोट डालेंगी इस बार? जहाँ कोई कहता वही अंगूठा टेक देती हूँ। अच्छा, वही अंगूठा टेक देती हैं। तो अभी हमारे यहाँ एक वर्ग ऐसा भी है जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, लोगों के कहने में बातचीत करते। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, अगर वो चाहें तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन महिलाएं आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। बाबूजी, ये बताइए पहले, कौन बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री इस बार, किस पे भरोसा है? देश के प्रधानमंत्री तो ठीक है, बाकी बेरोजगारी बहुत है, गरीब आदमी काम नहीं है बिल्कुल। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ गारंटी दी है, उनकी गारंटियों पर भरोसा है? गारंटी दे रहे हैं, बाकी रोजगार नहीं है। 6,000 7,000 में मजदूर काम कर रहा है, कहाँ से खर्चा चलेगा बताइए? काम बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा, कैसी चल रही दुकानदारी? बिल्कुल नहीं, काम खाली बैठे हैं। क्या 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 नुकसान कहाँ हो रहा है? खुशहाल रहता है तो दुकानदार भी खुशहाल होता है। जब मजदूरी खुशहाल नहीं तो दुकानदार कहाँ से खुशहाल हो गया? अच्छा, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। सारी कंपनियां की स्थिति खराब है। ऐसे सारे काम मोदी जी सही कर रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी की बात है। बाकी मजदूरों पर ध्यान नहीं है उनको। मजदूरों पर भी ध्यान देते थोड़ा तो गरीब आदमी कमा खाता, बाकी कुछ ध्यान नहीं है। इस बार ये उम्मीद है आपको? क्या हम उम्मीद लगा के बैठे बताइए हैं? बिल्कुल कुछ उम्मीद नहीं है।